सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 55तमी कक्षा को आज पढ़ते। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? पितुर यच्च ये सूत्र पढ़ा दिया था, और तत आगतः ये अर्थ चल रहा है शैक्षिक अर्थ। ठीक है, इसके आगे वाला सूत्र है हमारा सूत्र संख्या है 4380। गोत्रादंकवत, गोत्रात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अंकवत अव्यपदम अंक एव अंकवत। ये वास्तव में ऐसा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अंके एव अंकवत। अंक में जैसा कहा गया है उसको कहा गया अंकवत। तत्र तस्येव सूत्र से, तत्र तस्य 5वें अध्याय के प्रथम पाद में है, उससे वति प्रत्यय हुआ है सप्तम्य अर्थ में। ठीक है, तो अंके एव अंकवत, अंक में क्या है ये यहाँ पर समझ लेंगे। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत आगतः शेषे तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही। चलिएगा आगे चलते हैं। अर्थः पंचमी समर्थाद् गोत्र प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकाद् आगतार्थे अंकवत् प्रत्यय विधिर्भवति। कहते हैं पंचमी समर्थ गोत्र प्रत्यय माने गोत्र प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। ठीक है, उस प्रातिपदिक से आगतार्थे माने आगतः इस अर्थ में अंकवत प्रत्यय विधिर्भवति। अंकवत माने जैसे अंक या अंक आदि शब्दों से जो प्रत्यय विधि कही गई है, वैसे ही ठीक यहाँ पर आगतः अर्थ में गोत्रवाची प्रत्ययों से विधि है। तो अंकवत माने अंक से यहाँ पर क्या लिया गया, ये गुरुजी आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, यथा तस्येदम अधिकारे गोत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रचरणात् वुञ् इत्यनेन वुञ् प्रत्ययो भवति। एवं अत्रापि गोत्रवाचिभ्यो वुञ् भवति। कहते हैं अंकवत का अर्थ कैसे क्या समझना चाहिए। यथा मन जिस प्रकार से तस्येदम, ये है 4-3-120, तस्येदम का अर्थ है उसका यह, इस अर्थ में ये अधिकार सूत्र है। इसके अधिकार में वहां पर गोत्रवाची प्रातिपदिकों से क्या कहा है, गोत्र चरणाद वुञ् प्रत्यय कहा है। तस्येदम अर्थ में गोत्रवाची शब्दों से क्या कहा गया है, वुञ् प्रत्यय। तो वही इतने वुञ् प्रत्यय भवति। एवं इसी प्रकार से अत्रापि मन आगतः अर्थ में गोत्रवाचियों से क्या हो जाएगा, वुञ् प्रत्यय हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो अंकवत क्या हुआ इसमें, अंकवत तो कुछ भी नहीं हुआ, अंक तो कुछ नहीं कहा जा रहा। तो अंकवत का अब अर्थ खोल रहे हैं गुरु। कह रहे हैं अंक इत्यनेन तस्येदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते। कहते हैं जो अंक शब्द है यहाँ पर अंकवत में, तो अंक कह रहा है तस्येदम, क्योंकि जो ये अंक शब्द वहां पर एक सूत्र है, तस्येदम के अधिकार में एक सूत्र है, संघांक लक्षण इत्यादि सूत्र है। तो उस सूत्र में अंक शब्द पड़ा हुआ है, और वो अंक शब्द वहां पर क्या है
अंक अर्थ में तस्येदम माने उस अर्थ में ही क्या करता है, प्रत्यय करता है, अण प्रत्यय करता है तस्येदम अर्थ में। ठीक है, तो क्या है, तस्या इदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते, ये अंकवत, ये अंक शब्द यहाँ पर क्या है, वास्तव में तस्येदम अर्थ का उपलक्षण है, तस्येदम अर्थ को कह रहा है। आइएगा अब देखेंगे, पहले यहां पर ये गोत्र चरणाद बुई, ठीक है, और ये क्या है, ये अष्टाध्यायी में हम आपको दिखाते हैं पहले, तब आपको ठीक समझ में आएगा। ये सूत्र है आपका तस्येदम, आगे चल के पढ़ेंगे कुछ कक्षाओं के बाद। इसी तस्येदम के अधिकार में, तस्येदम के अधिकार में क्या है, यहां पर ये सूत्र है एक, संघांक लक्षणेष्वयञामण, ये सूत्र है। ठीक है, यहां पर क्या है, अंक शब्द पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऊपर से तस्येदम आ रहा है, तो तस्येदम, तस्येदम इस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है, तो यहां से अंक लिया है, वहां पर अंकवत, अंकवत का अर्थ होगा जैसे अंक के अर्थ में तस्येदम के अधिकार में, तस्येदम इस अर्थ में अंक को प्रत्यय होता है अंक को कहने के लिए, वैसे ही तस्येदम के अधिकार में यदि गोत्र प्रत्यांत शब्दों से कोई प्रत्यय कहा है तो वो हो जाएगा। अब यहीं पर कहा इससे ऊपर गोत्र चरणाद बुई, तो गोत्र चरणाद बुई तस्येदम से कहा है, और संघांक लक्षण ये भी तस्येदम से कहा है। ठीक है, इसमें गोत्र प्रत्यांत तो नहीं है इसमें, तो वहां पर गोत्राद अंकवत कहा है, तो यहां इससे अंक से तस्येदम का को उपलक्षित किया गया बस मात्र। ठीक है, तो यहां पर तस्येदम के अधिकार में गोत्र शब्द से वही प्रत्यय कहा है, तो वैसे ही वहां पर भी तथा आगत अर्थ में पंचमी समर्थ से गोत्रवाची प्रातिपदिकों से क्या हो जाएगा, गोत्र चरणाद वही वही प्रत्यय हो जाएगा। बस इतना मात्र इसको कहना है। चलिएगा अब सिद्धियां देख लेते हैं, सिद्धियां सरल हैं। ये यहाँ पर यह अर्थ देख लीजिएगा, सूत्र मैंने बाकायदा हिंदी बता दी आपको। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण औपगवानाम अंकः औपगवकः, ध्यान दीजिएगा, ये उसका उदाहरण है संघांक लक्षणेष्वयञामण का। ठीक है, वहां पर क्या, औपगवानाम अंकः, औपगव उपगु के पौत्रादि का जो चिन्ह, अंक माने चिन्ह, उसको कहा जाता है औपगवः, औपगवकः, औपगवकः। और ऐसे कापटवा, तो का ये कापटव होता है, तो कापटवानाम अंकः कापटवकः, अंक अर्थ में वहां पर अण क्या हो रहा है, ये हो रहा है नाडायनकः चारायणकः। तो यहां पर ये देखिएगा, तो ये यहां पर औपगवानाम अंकः, तो ये औपगवा बन गया। इसमें क्या है, ये औपगव शब्द कैसा है, गोत्र प्रत्यांत है, और गोत्र प्रत्यांत होने के साथ साथ में ये कैसा है, ऐ प्रत्यांत है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने उपगोर प्रत्यांत, ये अण प्रत्यांत है, ये औपगव शब्द कैसा है, अण प्रत्यांत है, अण प्रत्यांत है। तो अण प्रत्यांत होने से अब यहां पर क्या है, इसमें ये गोत्रवाची भी है, तो इसमें यहां पर गोत्र चरणाद बुई, क्योंकि ये जो सूत्र है संघांक लक्षणे संयमन, ये क्या करता है, इनको कह रहे संघ अथवा अंक लक्षण होंगे, और वो कैसे शब्द होने चाहिए, यही प्रत्यांत और ये प्रत्यांत शब्द होने चाहिए।
तो ये औपगम शब्द कैसा है, ना तो यही प्रत्यांत है ना ये प्रत्यांत है, ये है अण प्रत्यांत। तो अण प्रत्यांत होने से क्या है, यहाँ पर अण नहीं होगा। ऊपर वाले सूत्र से संघ को भी कहें, अंक को भी कहेंगे तो भी ऊपर वाले सूत्र, ऊपर वाला सूत्र सामान्य तस्सेदम, तो ऊपर वाले सूत्र से जो गोचरणात् बुन से क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा तस्सेदम, इस अर्थ में अंक को कहने के लिए। समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो विस्तार से समझाऊंगा मैं भी। तो जैसे ये उदाहरण दिया है यहां पर, औपगवकम, ठीक है, इसका औप औपगवानाम अंक, ठीक है, तो ये यहाँ पर वही प्रत्यय करता है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करता है, वही प्रत्यय करता है तस्सेदम अर्थ में, ठीक है, तस्सेदम, तस उसका यह, औपगवों का यह, कुछ भी हो सकता है। और इसके जो आगे वाला सूत्र है ये वाला, ये क्या कहता है कि गोत्रवाची, गोत्रवाची यदि आई प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है, अथवा यही प्रत्यांत शब्द हैं, अथवा ये प्रत्यांत शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, आई प्रत्यांत, ये प्रत्यांत, अथवा आई प्रत्यांत, आई यही और ये प्रत्यांत गोत्रवाची शब्द हैं। और यदि संघ को कहना है, अंक को कहना है, लक्षण को कहना है, उनका यह संघ है या अंक है या लक्षण है, तो उनसे तो वही नहीं होगा, अण होगा, ठीक है। इसके अलावा इन प्रत्यांतों से भिन्न आई और यई और ई प्रत्यांतों से भिन्न कोई दूसरा प्रत्यांत शब्द है, गोत्रा माने गोत्र प्रत्यांत, अण प्रत्यय मान लीजिएगा, तो कहते हैं उससे नहीं होगा, उससे तो ऊपर वाले सूत्र से ही गोत्रवाची मान करके क्या हो जाएगा, संघ अंक को कहना होगा तो भी वही होगा। ऊपर वाले सूत्र का ये सूत्र अपवाद है, गोत्रणाद का ये अपवाद है, ठीक है। तो अब क्या है, जो ये औपगम शब्द है यहां पर, ये जो औपगम, ये औपगम हमने सिद्धि बनाई थी, उपगोर पत्यम औपगम, तस्या पत्यम से अण होता है। तो औपगम ये शब्द कैसा है, अण प्रत्यांत है ये। अण प्रत्यांत होने से इस सूत्र से अंक आदि को, अंक को कहना हो, संघ को कहना हो, किसी को कहना हो, तो क्या हो जाएगा, बुई प्रत्यय होगा, तस्य दमर्थ, तो औपगम बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही, अब वही उदाहरण यहां पर दिखाया गुरुजी ने, देखिएगा, औपगमानाम अंकाः औपगवकः है, ऐसे ही का पटवकः, का पटवानाम अंक, का जो का पटव शब्द वो भी अण प्रत्यांत है। ऐसे ही नाडायन का, ये फक प्रत्यांत शब्द है, चारायण का ये फक प्रत्यांत है, फक, नाडायन चारायण ये फक प्रत्यांत है, गोत्रवाची है। तो इनसे क्या हो जाएगा, वहां पर तस्सेदम अर्थ में गोत्रणाद बुई से बुई हुआ है, वैसे ही अब तथा आगत अर्थ में भी इन शब्दों से वही प्रत्यय होगा। एवं औपगम आगतम औपगवकम, ये बहुवचन में दिया, औपगमन उपगु के गोत्रापत्य संतानों से आया हुआ कुछ धन संपत्ति जो भी कुछ है वो क्या हो जाएगा, औपगवकम, तो गोत्रणाद बुई से बुई हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। कापटबकम बुई हो जाएगा, हर जगह वृद्धि पहले से है ही, इनमें वृद्धि नहीं करनी है, और वू को अक हो जाएगा, ऐसे लोप होता जाएगा और जुड़ता जाएगा, बस इतना ही समझना है, ठीक है। अब गुरु हिंदी देख लेते हैं, तो हिंदी भी थोड़ी सी हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये लिखा है,
पंचमी समर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से आगत अर्थ में अंकवत प्रत्यय विधि होती है। अर्थात जिस प्रकार गोत्रवाची शब्दों से गोत्र शरणार्थ बुई से बुई होता है, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। अब यहाँ अंकवत प्रत्यय विधि का अतिदेश करने से, ध्यान दिया, अंकवत प्रत्यय विधि से अतिदेश करने से संघांक लक्षण इत्यादि सूत्र है में विहित अण प्रत्यय का ही अतिदेश होना चाहिए। कोई ऐसा समझ सकता है कि भाई यहाँ अंकवत कहा है, अंकवत तो यहाँ अंक में तो इस सूत्र से तो अण प्रत्यय कहा है, अण प्रत्यय कहा है तो अण होना चाहिए यहाँ पर भी गोत्रवाचियों से, उसका समझ, न कि वुई का आदेश तो नहीं किया, क्योंकि संघांक लक्षण श्वेयामण सूत्र में ही अंक शब्द का ग्रहण है। इसका उत्तर मान इसका समाधान यह है कि यहां अंक शब्द तस्येदम अर्थ सामान्य का उपलक्षण है, माने तस्येदम को बता रहा है अंक शब्द, क्योंकि अंक शब्द तस्येदम के अधिकार में पड़ा हुआ है तो तस्येदम को सूचित कर रहा है, न कि संघांक लक्षण इस सूत्र को इंगित कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार गोत्रवाचियों से तस्येदम अर्थ में प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार तत आगता अर्थ में भी होते हैं। इस प्रकार यहाँ वुई का भी अतिदेश हो जाता है। क्या वुई का भी अतिदेश हो जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि ध्यान देंगे, यदि गोत्र प्रत्यांत कोई भी शब्द, यदि गोत्र प्रत्यांत कोई शब्द अं प्रत्यांत है या यही प्रत्यांत है, ये प्रत्यांत है, तो उससे आगत अर्थ में, क्या आगत अर्थ में उससे क्या होगा? अण प्रत्यय होगा। ध्यान देंगे तो अण ही होगा आगत अर्थ में भी। और इन प्रत्यांतों से भिन्न प्रत्यांत कोई गोत्र प्रत्यांत शब्द है तो उनसे फिर वही होगा। इतना भी साथ में समझ लेना है। इसका पूरा रोक नहीं है इसकी, यदि इसकी शर्त घट रही है, यदि कोई गोत्र प्रत्यांतवाची शब्द अं प्रत्यांत है, यही प्रत्यांत है, ये प्रत्यांत है, तो उसको अण ही होगा, वही नहीं होगा। ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये छूट रहा है, माने हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्, तो अंत ये छूट गया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आगे, हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम् रूप्यः, हेतु मनुष्येभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम्, अन्यतरस्याम् सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम्, रूप्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम्, समासः, हेतु इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है। ऐसा करेंगे इसमें, हेतुश्च मनुष्याश्च हेतु मनुष्याः तेभ्यः हेतु मनुष्येभ्यः, ठीक है। हेतु शब्द एक वचन में ले लेंगे या और मनुष्य को बहुवचन में, अथवा दोनों को बहुवचन में कर सकते हैं, हेतवश्च मनुष्याश्च हेतु मनुष्याः तेभ्यः हेतु मनुष्येभ्यः, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही तथा आगता शेषे तदिता न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, पंचमी समर्थेभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति आगतार्थी, ठीक है। हेतु कारणम, कहते हैं पंचमी समर्थ हेतुवाची शब्द, हेतुवाची शब्द होते हैं हेतु कारणाची, और मनुष्यवाची शब्द प्रातिपदिकों से विकल्प करके क्या होता है? आगता तथा आगता के अर्थ में रूप्य प्रत्यय होता है। रूप्य ह्रस्व ऊ नहीं है, रूप्य दीर्घ है। हेतु कारणम, हेतु का अर्थ है कारण, रीजन। अब देखिए, हेतुभ्यः समाद आगतम समरूप्यम,
विषमाद आगतम विषम रूप्यम। तो यहाँ सम शब्द का अर्थ है समान, समान भाग से, ऐसा भी हो सकता है समान भाग से, अथवा जो एकदम सम मार्ग है, ऊबड़ खाबड़ मार्ग नहीं है, सम मार्ग से आया हुआ कोई भी सामान वस्तु, क्या समरूप्यम। ऐसे विषम माने ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आया हुआ, मार्ग से आया हुआ कुछ सामान विषम रूप्यम, अथवा सम भाग से, बराबर भाग से प्राप्त जो भी कोई वस्तु है वो समरूप्यम। माने विषम माने कम ज्यादा, कम ज्यादा के विभाग से प्राप्त कोई विषय है, वस्तु है, तो वो विषम रूप्यम। ठीक है, आगत अर्थ में प्रत्यय हो गया। पक्षे गहादिभ्या गहादित्वात्, ये सम शब्द और विषम शब्द ये गहादि गण के अंदर पड़े हुए हैं, तो विकल्प से कहा है पक्ष में क्या हो जाएगा, गहादिभ्यश्च, शैषिक प्रत्यय है, ये आया था आपको, तो गहादिभ्यश्च से इच्छा प्रत्यय हो जाएगा। सूत्र इसका संख्या भी बता देता हूं मैं आपको। ये आपकी इसकी संख्या है गहादिभ्यश्च 4-2-137। ठीक है, ये गहादिभ्यश्च का है 4-2-137, 37। ठीक है, तो इस सूत्र से 6 हो जाएगा, शैषिक प्रत्यय है ये, तो क्या बन जाएगा, समीयम विषमीयम, सरल है, या कोई हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्यवाचियों से मनुष्यभ्य, और मनुष्यवाची का अर्थ मनुष्य नाम वाले, तो देवदत्त रूप्यम, देवदत्तात आगतम देवदत्त रूप्यम, यज्ञदत्तात आगतम यज्ञदत्त रूप्यम, बोले यज्ञदत्त से आया हुआ कुछ, देवदत्त से आया हुआ। पक्ष में औत्सर्ग कारण, क्योंकि ये देवदत्त आदि शब्द से पक्ष में क्या हो जाएगा, तथा आगत से, तथा आगत से क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, तो दैवदत्तम याज्ञ दत्तम, अण हो गया, वृद्धि हो जाएगी दोनों को, जैसे लोप हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है नीचे, जो मैंने आपको समझा दिया, बता रहा हूं। मार्ग आदि के सम होने से अथवा विभाग के सम व विषम होने से आगत रूप जो प्राप्ति हो वह सम रूप्य विषम रूप्य कहती है। इस प्रकार सम व विषम शब्द हेतुवाची हुए, हेतु में कारण, माने विभाग के हेतु से कम ज्यादा हेतु, माने उसमें कम ज्यादा हेतु है, समान हेतु है, या विषम माने का विषम हेतु है, ये हेतुवाची शब्द है। देवदत्त मनुष्य से जो प्राप्ति हो वह देवदत्त रूप कही जाएगी। ऐसे यज्ञदत्त से याज्ञदत्त, या वो यज्ञदत्त रूप्यम या याज्ञदत्तम दोनों हो जाएंगे। चलिए, सरल है, तो कई प्रयोग आता है साहित्य में, तो अब आपको समझ लेना है। मयट च, मयट प्रथमा व्यक्ति एकनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति हेतु मनुष्येभ्यः तथा आगतः शेषे तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, पंचमी समर्थेभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः आगतार्थे मयट प्रत्ययो भवति। कहते हैं पंचमी समर्थों से हेतुवाची अथवा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से आगत के अर्थ में मयट प्रत्यय भी हो जाता है। एक तो ऊपर कर दिया, ठीक है, रूप प्रत्यय कर दिया, विकल्प से पक्ष में औत्सर्गिक हो गए। अब एक तीसरा प्रत्यय और कर रहे हैं, मयट प्रत्यय। तो उदाहरण दिया, सममयम, समात आगतम सममयम, विषममयम, मनुष्येभ्यः देवदत्तमयम यज्ञदत्तमयम, ठीक है, ये भी अर्थ आ जाएगा। तो आगत अर्थ में 3 प्रत्यय कर दिए। ठीक है, चलिएगा, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, ताकि संज्ञा हो जाएगी और स्वादि उत्पत्ति करके हो जाएगा। प्रभावती, प्रभवती क्रियापदम अनुवृत्ति तथा शेषे आगता तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इसमें आगता की अनुवृत्ति हट गई, आगता की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, अब आगता अर्थ खत्म, अब नया अर्थ आ रहा प्रभवती। अर्थ, पंचमी समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रभवतीत्यस्मिन् विषये यथावेतम प्रत्ययो भवति। पंचमी समर्थ प्रातिपदिक से प्रभवती,
इस अर्थ में यथावेत मान जिससे जो प्रत्यय कहा गया है अथवा औत्सर्ग किसी से अण है तो अण वो प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे प्रभवती का अर्थ बता रहे प्रकाशते प्रथमतः उपलभ्यते इत्यर्थ। प्रभवती का अर्थ कहते हैं कि कोई भी वस्तु माने सबसे पहले जहां से उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रभवती क्रिया। सर्वप्रथम जिस वस्तु का उत्पत्ति स्थान जहां से उत्पन्न होती है, उत्पत्ति स्थान नहीं, जहां से उत्पत्ति होती है तो उस क्रिया को उत्पन्न क्रिया को प्रभवती कहा गया है। ठीक है, तो प्रभवती इस अर्थ में उदाहरण दिया है हिमालयात प्रभवती हिमालयी गंगा। अब जो गंगा है, गंगा सर्वप्रथम कहां पर हमें दिखती है? हिमालय से निकलती हुई दिखती है, उससे ऊपर कहीं नहीं दिखती। तो गंगा सर्वप्रथम कहां से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय शब्द से ही गंगा को कहने के लिए प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो हिमालयी गंगा, हिमालयी गंगा कहने से पता पड़ जाए गंगा नदी का जो उत्पत्ति स्थान है वो हिमालय है। तो हिमालय और इसमें अण प्रत्यय हो गया, अण होकर के गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए टिड्ढाणी से यहीं हो जाएगा, तो हिमालयी बन जाएगा। दारदी सिंधु, दरद कोई प्रांत है, ये पाणिनीय काल भारतवर्ष में देखना होगा, दरद किसी प्रांत का नाम था, वहां से सिंधु निकलती थी सर्वप्रथम, तो इसलिए दारदी सिंधु, सिंधु नदी को दारदी बोलते थे। तो यहाँ ये सिंधु शब्द कैसा स्त्रीलिंग है, नदीवाचक है, इसलिए दारदी। तो दर्द, दर्द से क्या वृद्धि हो जाएगी, अण होने से यहाँ पर भी अण प्रत्यय होगा। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे हिमालय अण, मैं बता देता हूं, ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा, हेमालय और ये नसी पंचमी का और ये अण प्रत्यय हो गया ऐसे सूत्र से औत्सर्ग। अब ये लुक आदि हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, या हाई हाई हो जाएगा, और ये इसका इसमें मिल जाएगा यस्य तीचा लोप होके, और फिर टिड्डाणी से गीप हो गया, फिर यस्य तीसा से लोप हो जाएगा अका, तो इसमें मिल जाएगा ई, दो बार यस्य ती लगेगा, पहले के परे रहते फिर गीप के परे रहते, फिर स्वादि उत्पत्ति करके हलेगा जिसका लोप हो जाएगा। ऐसे ये शब्द क्या है, दर्द है, ये क्या है, दर्द, ऐसा दर्द, दर्द शब्द है ये हलंत। तो इसमें अण आएगा, वृद्धि हो जाएगी, मिल जाएगा, फिर गीप आ जाएगा, फिर यस्यति लोप हो जाएगा अण प्रत्यय वाले आकार का, और फिर स्वादि उत्पत्ति करके हलगादि लोप हो जाएगा, दारदी सिंधु। ऐसे ही सऊ में रवि, तो ये सऊ में रवि है कुछ, ये भी नदी है कोई, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत से निकली हुई नदी कोई क्या कहलाएगी, सऊ में रवि। यहाँ पर क्या है, सु में रू ऐसा है, और ये नसी आ गया आपका, और ये अण हो गया, ये लुक हो गया, यहाँ आदि एच को वृद्धि हो गई, सऊ ऐसा हो गया, और यहाँ और गुणा से इसको ओ हो गया रो, और इसको अब आदेश हो गया, तो क्या बना, सऊ में र और गीप हो गया, और ऐसे लोप होकर के सऊ में रवि, ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, औत्सर्ग अण प्रत्यय होकर के टिड्ढाणी से गीप होकर के हिमालयी आदि सिद्ध होंगे। सुमेरु के रू के ऊ को और गुण लग गया, गुण अवादेश होकर के सऊ में रवि बन गया। तो सुमेरु पर्वत भी पहले भारतवर्ष के अंदर था, वर्तमान में सुमेरु पर्वत भारत देश के अंदर नहीं है। चलिए, विदुरान्यः, तो विदुरात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, न्ययः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति प्रभवति तथा शेषे तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, अर्थात पंचमी समर्थात् विदुर प्रातिपदिकात् प्रभवति ते तस्मिन् अर्थे न्ययः प्रत्ययो भवति। कहते हैं पंचमी समर्थ विदुर प्रातिपदिक से ऊपर वाले अर्थ, ऊपर वाले का ये अपवाद है, तो विदुर शब्द से होगा तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न अर्थ में यह प्रत्यय हो जाएगा। तो विदुरात् प्रभावति वैदूर्यो मणि, तो विदुर, विदुर कोई स्थान है या पर्वत है, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, तो विदुर से
सर्वप्रथम वहीं पर निकली हुई या बनी हुई जो मणि होती है उसको बोलते हैं वैदूर्यो मणि। तो यही प्रत्यय हो, ये यही प्रत्यय हो गया, इसकी संज्ञा हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वै दू और र, और ये या हो गया, और यहाँ दो या दिख रहे हैं आपको, दो या संधि नियम से हो जाएंगे, अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे से क्या है, या को दो बार दुत्त हो गया है। एक भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई दूरिया दूरियो मणि, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख संधि करेक्ट कर दिया। तो इसमें तो कुछ नहीं है, विदूर शब्द से वैदूर्य बन गया। विदूर देश से निकलने वाली मणि वैदूर्य मणि कहाएगी। चलिएगा, तो ये प्रभवती अर्थ समाप्त हो गया, स्वतः भी समाप्त हो गया। अब एक नया अर्थ आ रहा है, नया समर्थ सुबंत से नया अर्थ आ रहा है। तद गच्छति पथिदूतयो हो, तत्प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत दिया है, परंतु ये क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश। गच्छति क्रियापदम, पथिदूतयो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांत, समासः पंथाश्च दूतश्च पथिदूतौ तयोः पथिदूतयोः, इतरेतर योगदम समास हो गया है। अनुवृत्ति शेषे तद्यता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् गच्छति इत्येतस्मिन् विषये यथा विहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ गच्छति पंथाश्चेत् स भवति दूतो वा। सरल है, द्वितीय प्रातिपदिक से गच्छति जाता है, इस अर्थ में विषय यथाविहित जो जिससे विहित है शैक्षिक प्रत्यय वो प्रत्यय हो जाता है, परंतु यो असौ जो वह जाता है, गच्छति जो जाने वाला है, वो क्या होना चाहिए, पंथा माने मार्ग होना चाहिए, अथवा दूत होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, गुरु जी ने दिया है उदाहरण, सृग्नम गच्छति सृग्ना पंथा दूतो वा। सृग्नम द्वितीय समर्थ हो गया, तो सृग्न को, सृग्न देश को जाता है जो, कौन, मार्ग अथवा दूत, उसको क्या कह जाएंगे, सृग्ना, अण प्रत्यय हो गया। अब मानिएगा हरिद्वार है, ठीक है, तो ये सृग्न देश को, माने मानिएगा दिल्ली से हरिद्वार को कोई मार्ग आता है, तो दिल्ली से हरिद्वार को मार्ग आता है, तो उस मार्ग को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिल्ली, माने दिल्ली से हरिद्वार को जाता है मार्ग, तो उस मार्ग को दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति बोलेगा ये हरिद्वार को जाता है, तो हरिद्वार के नाम से जाना जाएगा वो। वैसे ही मानिएगा दिल्ली से सृग्न देश को कोई रास्ता जाता है, सृग्न देश को कोई रास्ता जाता है, मानिएगा ये है देहली, देहली, अब यहां से सृग्न को जाता है, तो जो दिल्ली में से सृग्न देश की तरफ जो रास्ता जाता है वो सृग्न के नाम से जाना चाहिए, तो इसलिए उसको सृग्ना बोलेंगे। जब बोलेंगे दिल्ली में कोई रास्ता जा रहा है, कोई पूछेगा ये कहाँ जा रहा है, तो कोई कहेगा सृग्ना पंथा, तो सामने वाला समझ जाएगा ये रास्ता सृग्न देश को जाता है, सृग्न को पहुंचाता है। गच्छति माने, गच्छति का अर्थ प्राप्त कराना भी अर्थ होता है, केवल जाना ही अर्थ नहीं होता, रास्ता तो जाता नहीं रास्ता, पर उस रास्ते से पहुंचा जाता है। तो गम धातु का अर्थ गमलरी का प्राप्ति अर्थ भी है। ऐसे ही पंथा, कोई दूत यदि सृग्न देश को भेजा जाता है, तो उस दूत को बोलेंगे सृग्ना दूता, तो समझ जाएगा व्यक्ति ये सृग्न को भेजा जाने वाला दूत है, राजदूत कहते हैं इसको। ऐसे ही माथुरा पंथा दूतो व, मथुराम गच्छति पंथा दूतः वा माथुरा, तो मथुरा को जाने वाला कोई मार्ग को कहेंगे माथुरा, वो वर्तमान में भी ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है।
जैसे दिल्ली में भाई मथुरा की तरफ जाने वाले रोड को क्या बोलते हैं? मथुरा रोड, मथुरा रोड, मथुरा रोड, मथुरा रोड, मथुरा रोड। ठीक है। ऐसे ही आगरे में दिल्ली की तरफ आने वाला जो रास्ता उसको बोले दिल्ली रोड, दिल्ली रोड, दिल्ली रोड। ठीक है। तो प्राचीन काल में भी चलता था, आज भी चलता है, व्यवहार में समान है। तो बस यही समझना है, तद गच्छति पठित होता हो। तो यहाँ पर क्या है? श्रुग्न अम गा गच्छति अर्थ में अण प्रत्यय हो जाएगा और वृद्धि आदि हो जाएगी, आराम से बन जाएगा। ठीक है। पर केवल दूत और मार्ग को कहने के लिए और अन्य किसी को कहने के लिए नहीं है। अभिनिष्क्रामति द्वारम, अभिनिष्क्रामति क्रियापदम, द्वारम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। तद शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, तद की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अभिनिष्क्रामति ते तस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति यत्तत् अभिनिष्क्रामति द्वारम चेत् तद् भवति। अभिनिष्क्रामति का अर्थ है उसकी तरफ निकलता है, निकलना, सामने निकलना। किसके सामने निकलना ये बता रहे हैं। द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अभिनिष्क्रामति इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाता है, परंतु जो निकलता है यह तद अभिनिष्क्रामति वो क्या होना चाहिए? द्वार होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या दूत और पंथा नहीं, द्वार। अभिमुखेन निष्क्रामति, अभिनिष्क्रामति माने सामने की तरफ निकलता है, सामने निकलता है, जिसके सामने निकलता है उसको बोलता अभिनिष्क्रामति। जैसे सृग्नम अभिनिष्क्रामति द्वारम सृग्नम, सृग्न देश की तरफ जो द्वार निकलता है उस द्वार को, सृग्न देश माने दूसरे स्थान में, दिल्ली से सृग्न देश के, दिल्ली में कोई एक गेट बना हुआ है द्वार, ऐसे वर्तमान में भी है, अजमेरी गेट बोलते हैं। क्या है? अजमेरी गेट। अजमेरी गेट उसको क्यों बोलते हैं? वो अजमेर की तरफ जाने के लिए रास्ता, उसमें वो द्वार, उस द्वार से लोग कहाँ निकलते हैं? अजमेर की तरफ। वो द्वार किधर को है? अजमेर की साइड में, अजमेर के जो रास्ता गया उस साइड में है। ठीक है। तो पहले भी ऐसा ही था। तो जो सृग्न देश की तरफ जिस द्वार से निकलते हैं, अर्थात जो द्वार निकलता है ऐसा कहेंगे, तो उस द्वार में से लोग निकलते हैं, तो वो द्वार क्या कहलाएगा? श्रौघ्नम द्वारम। तो श्रौघ्नम द्वारम कहने से लोग जान जाएंगे भाई इस द्वार से, इस जो बड़े बड़े गेट है, जो ये गेट है, इससे सृग्न देश की तरफ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही माथुरम माने मथुराम अभिनिष्क्रामति द्वारम, माथुरम द्वारम, द्वार को कह रहा है। ऐसे राष्ट्रीयम को राष्ट्र द्वार बोलते हैं, माने नेशनल वे। तो पहले जो राष्ट्रों की तरफ, भिन्न भिन्न राष्ट्रों की तरफ जो द्वार निकलने के लिए द्वार होते थे वो राष्ट्र हो जाएंगे। अभी थोड़ा राष्ट्र बड़ा है, पहले छोटे छोटे राष्ट्र हुआ करते थे। ठीक है। अभी वो एक देश तो बहुत बड़ा था, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये राष्ट्र है। ठीक है। परंतु अभी एक भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो पहले ये पाणिनि के समय में इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्र थे। तो राष्ट्र को पहुंचाता है जो देश, वो द्वार। राष्ट्र किसी राष्ट्र की तरफ जाने के लिए द्वार है, तो वो उसी के नाम से जाना जाएगा जिस तरफ जाते हैं। तो राष्ट्रीय, तो ऐसा राष्ट्रीय द्वार माने ये राष्ट्र को, जो किसी भी राष्ट्र की तरफ जाता है, ऐसा कहेंगे राष्ट्रीय द्वार। नेशनल गेट बोल सकते हैं, जैसे इंडिया गेट बोलते हैं। तो ये होगा राष्ट्रीय। बाकी यहाँ पर राष्ट्र से किसी एक देश का नाम भी राष्ट्र हो सकता है प्राचीन काल में, उसको राष्ट्र बोलते हो। ठीक है। वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये द्वार, द्वार का अर्थ होगा फाटक, ले लिया, एक ही बात है। जो द्वार फाटक सृग्न को निकले वह सृग्न द्वार कहा जाएगा। ठीक है। मथुरा को निकले, मथुरा की तरफ निकले वो माथुरा, माथुरम, राष्ट्र की तरफ राष्ट्रम।
चलिएगा, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे के सूत्र हैं, फिर नया अर्थ आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो बहुत विशेष सूत्र हैं, थोड़े से बहुत व्यावहारिक सूत्र हैं जो आज के पढ़े हैं। इनका हमें बाहुल्य से प्रयोग दिखता है, वर्तमान में भी दिखता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।